ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ सुनीता जी का, जो लखनऊ से है। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है। उनका कल बर्थडे था, तो जैसे कि सबका बर्थडे होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, हर किसी से करते हैं ना। तो इन्होंने कुछ अलग ही बाबा से बोला कि बाबा, आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो मैं देकर खुश हो जाऊँ बाबा। मतलब मुझे आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट चाहिए, कुछ बहुत प्यारा सा, कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट चाहिए बाबा। जिस गिफ्ट में आप विराजित हो, जिस गिफ्ट में आप हो बाबा, जिसमें आपका नाम हो। तो इन्होंने बाबा से ऐसे कह दिया बस। और ये बाबा को इतना ज़्यादा मानती है, इतना ज़्यादा मानती हैं कि हर जगह ये बाबा को ही देखती हैं। इनकी बातों में भी बाबा ही होते हैं। आप कभी भी इनसे बात करेंगे ना तो इनकी हर बात में बाबा ही होंगे। किसी भी बात में कहीं भी बात करेंगे ना, और ये एक भक्त की निशानी होती है, ये एक साईं भक्त की निशानी है कि अगर आप उनसे बात करेंगे ना कहीं से घूम फिर कर कहीं ना कहीं बात बाबा पर आकर अटक जाती है, बाबा पर ही रुक जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में है। ये बाबा को बहुत बहुत मानती है। और तो जैसे कि इन्होंने बाबा से सिर्फ कह दिया कि बाबा, मुझे कुछ ऐसा तोहफ़ा चाहिए आपकी तरफ से। तो ये दोपहर में जैसे अपना नैप लेने गई, थोड़ा सोने गई दोपहर के वक्त में। तो कल की ही बात है, कल दोपहर में 3 बजे के करीब इनकी बेल बजी और ये देखती हैं कि पता नहीं कौन है, इस वक्त कौन आया होगा। और लेकिन मन में ना एक आहट सी हुई, जैसे एक होता है ना कि अपने बाबा आने वाले हैं, बाबा का जैसे इंतज़ार होता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं मन में एहसास हुआ कि शायद कहीं बाबा तो नहीं आए। और इन्होंने दरवाज़ा खोला और इनके पास कोई पार्सल आया। और जब इन्होंने वो पार्सल खोलकर देखा तो उस पार्सल में बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्क्रीन पर। आप भी सब दर्शन कर सकते हैं। इन्होंने ना परचेज़ करी, ना इन्होंने मंगवाई, ना इन्होंने किसी से कुछ कहा। वो फ़ोटो बाबा की अपने आप चलकर इनके घर पर आ गई। और किस तरह से आई, किसने भेजी, क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपने आप चलकर आ गई। किसी न किसी माध्यम से बाबा ने भिजवा दी। और ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो इन्होंने ना मंगवाई, तो अगर ऐसा हो कि हमने मंगवाई हो या कुछ हो तो हम लोग वेट कर सकते हैं। जब इन्होंने मंगवाई ही नहीं, ना परचेज़ करी, ना कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, और अपने आप वो फ़ोटो चलकर इनके घर पर आई। और उसी दिन आई जिस दिन इनका जन्मदिन था। और जन्मदिन वाले दिन इन्होंने बाबा से अपने लिए बोला कि बाबा, मुझे आपसे तोहफ़ा चाहिए, आपकी तरफ से चाहिए। तो बाबा ने इन्हें खुद को ही दे दिया। तो साईं भक्त के लिए इससे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है कि बाबा खुद को ही, अपने आप को ही अपने भक्त पर सौंप दे, अपने भक्त को अपने आप को ही दे दे। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ किसी की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ सब कुछ है। वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, कुछ नहीं। ये एक्सपीरियंस बहुत छोटा है शायद, लेकिन ये जो साईं भक्त है ना, इनके लिए बहुत बहुत बड़ा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये अनवैल्यूबल है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है। क्योंकि बाबा की फ़ोटो आना, बाबा का स्वरूप आना अपने आप हमारे पास, ये एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है कि बाबा स्वयं चलकर हमारे घर पर आए हैं। जैसे कि आपने साईं सा चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा के भक्त के पास में अपने आप फ़ोटो चलकर आ गई थी, जो बाबा के 2 भक्तों के द्वारा दी गई थी उन्हें। और अपने आप वो फ़ोटो चलकर आई थी उनके पास में। और बाबा ने कहा था उन्हें स्वप्न में कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, आज मेरे लिए भोजन बनाकर रखना। और जिस समय वो भोजन करने बैठते हैं तो 2 व्यक्ति आते हैं और वो बाबा की फ़ोटो को उन्हें दे के जाते हैं। तो बाबा साईं सा चरित्र में भी ये कहते हैं, ये बताते हैं कि अगर मेरी फ़ोटो आई है, या मेरी कोई तस्वीर, या मेरा कोई स्वरूप आया है, या मेरी उधी आई है, तो स्वयं मैं आया हूँ। और इस बात का साक्षात गवाह है हमारी साईं सा चरित्र, जहाँ बाबा ने खुद मेंशन किया है ये सब चीज़ों को। बाबा ने खुद कहा है कि मेरी फ़ोटो आना यानी कि स्वयं मेरा आना है, मेरा स्वयं आपके घर में प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश करना है। तो ये बाबा का आना है। तो देखिए कितना प्यारा बाबा ने उन्हें गिफ्ट दिया,
उनके जन्मदिन पर बहुत प्यारा तोहफ़ा दिया। बाबा से मांगना है तो मांग लीजिए, ये मत सोचिए कि बाबा नहीं देंगे। बाबा देंगे आपको, क्योंकि बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा तो ममता के सागर हैं, बाबा प्यार के सागर हैं। बस बाबा के लिए भाव और प्यार होना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से प्यार से बाबा से मांगेंगे ना, तो बाबा डेफिनेटली आपको भी देंगे। कभी भी बाबा से मांगने से पहले ना झिझकिए मत, क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता के आगे मांगने से पहले झिझकते नहीं है ना, तो बस उसी तरीके से बाबा से मांगने से पहले भी झिझकिए मत, क्योंकि बाबा हमारे माता पिता ही हैं। उनसे बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर मांग लीजिए कि बाबा, और ज़िद करिए कि बाबा मुझे चाहिए, मुझे आज ये चीज़ चाहिए, आप आओ और दो, मुझे ये चीज़ चाहिए बाबा। और देखो वो चीज़ आपके पास में ज़रूर आएगी। और बाबा किसी न किसी माध्यम से, किसी संदेश के द्वारा या कुछ कोटेशन के द्वारा आपको बता देंगे कि बाबा का जवाब क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या आपसे करवाना चाहते हैं, वो आपको खुद ही बता देते हैं। तो बाबा बहुत प्यारे हैं। बाबा से प्यार करिए, उन पर पक्का वाला अटूट विश्वास रखिए। बाबा हम सबके साथ हैं। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।